जब बात हमारे देश के युवाओं की थी तो समझ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश के युवा ही हमारे देश के फ्यूचर हैं। आपने कई सारे आंदोलन को देखा, आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो छोटे मोटे थे, मगर देश के युवा थे। और आपको पता था कि जब देश के युवा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा ना तो समस्याएं बढ़ जाएगी। दिल्ली में जो छात्र आंदोलन हो रहा है ना, वो सिर्फ अब छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। इसमें कई सारे पार्टियां शामिल हो चुके हैं, कई सारे संगठन शामिल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने मौका दिया ना। मैं सरकार की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मगर आपने ही मौका दिया ना बोलने का सभी लोगों को। आप चाहते तो इसे पहले ही निपटा लेते। आप बस 2-3 मिनट सभी छात्रों को संबोधित करके ये कह देते कि हमारे सिस्टम से गलती हुई है, दोबारा नहीं होगा। मगर आपने ऐसा नहीं किया। ईगो सामने जब आता है ना तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं सिंपल एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है। अगर आप 2-4 मिनट संबोधित करके माफ़ी मांग करके आप उसे वादा करें कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो हम लोग जिम्मेदार होंगे, इस्तीफ़ा देंगे, जो भी हो वो समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स को इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज आपका विरोधी और भी कई सारे संगठन जो आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, ये आपके अगले पद के लिए ना नुकसानदायक हो सकता है। तो आपने मौका दिया और आप अपने देश के सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने देश के आप राजा हैं, तो आप नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई ऐसी चीज़ें हों। क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही है, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कई सारी समस्याएं हो रही है, आम जनता को दिक्कत हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो अभी भी मौका है ना। अगर सभी पक्ष जल्द से जल्द इस पर बात करें तभी ये मामला शांत हो सकता है, वरना धीरे धीरे ये और जटिल होता जाएगा। सबसे ज़रूरी है कि छात्रों की जो असली समस्या है उस पर समाधान किया जाए, वरना जब इसमें सभी संगठन शामिल जिस तरह से हो रहे हैं ना, तो मामला छात्रों का था, मगर ये कौन सा मोड़ ले लेगा आपको नहीं पता। राजनीतिक मोड़ ले ही चुका है और ये ले लेगा। तो आपने मौका दिया ना, गलती आपकी है। आपने किसी को मौका दिया इसमें कूदने का, तो अब झेलना पड़ेगा। तो अभी भी मौका है, थोड़ा समझना चाहिए इस चीज़ को, और किसी के साथ गलत ना हो इसका ध्यान देना चाहिए। अब 2 मिनट आकर कह देंगे, प्यार से बातें कर लेंगे, उम्मीद दे देंगे ना, तो ये होगा नहीं। मगर मैं क्या ही बताऊँ आपको, थोड़ा सा समझदारी। ये 10th क्लास के बच्चों से भी अगर पूछेंगे तो वो आसानी से इसका जवाब दे सकता है। और यार, स्टूडेंट्स तो देश के भविष्य हैं, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, लोग स्टूडेंट्स का नाम यूज़ करके, है ना, अब पेपर लीक का नाम यूज़ करके राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं। जो भी मुद्दा उठा रहे हैं भाई, प्रॉब्लम तो सही है ना। तो जो आपके विरोधी हैं उनका जवाब आप दीजिए, अब इसका समाधान करके, बस और कुछ नहीं करना है।